माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ये क्या बात हुई? पूछो ना। आप बाहर इसलिए जाते हो ना ताकि आप मुझे और देव को स्पेस दे सके? नहीं, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं नहीं कह रही थी, देव कह रहा था। और देव से बेहतर आपको कौन समझता है? माँ, देव ये चाहता है कि आप यहाँ पे रहें, बच्चों के साथ खेलें, आप रेस्ट करें और खुद का ध्यान रखें। हमें स्पेस देने के लिए आपको कुछ भी कहते हो तुम दोनों, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर से बाहर जाऊं, कुछ नए लोगों से मिलूं। यही तो समय है ना जो मैं अपने मन की बातें करूं। अगर घर में ही बैठी रहूंगी ना तो मेरी कुर्सी की तरह मैं भी जड़ बन जाऊंगी। इसलिए चलो अब जल्दी छोड़ो मुझे, वरना तुम्हें भी देरी हो जाएगी आगे। मीनाक्षी, तुम ऑफिस कब आई? माँ को मंदिर छोड़ के मैं ऑफिस ही आ गई। अच्छा, मैं तुमसे क्या? एक सेकेंड। हेलो, हाँ मीता। ओह वेरी गुड, लेकिन मुझे सारे नंबर्स भेज देना, ओके? हाँ, मैं फाइल्स भेज देती हूँ। बाय। क्या? मैं कह रहा था कि एक सेकेंड। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है, इसको भी चेक करते हैं। सॉरी, बताओ। हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो, हाँ मीता। नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, बताओ। ये क्या कर रहे हो? आज के लिए आप सबकी छुट्टी, आप घर जा सकते हैं। मैम, रमन सर ने कहा आप वहां बैठेंगे। जी शुक्रिया। मैम, मेरा नाम राजू है। आपको कोई भी चीज की दिक्कत होगी ना तो मुझे बोलिएगा मैम। जी थैंक यू मैम। इंटरेस्टिंग। आई जस्ट होप तेरी ये नई इंटर्न काम भी अच्छे से करेगी। आज तुम कुछ भी फेंक सकती हो, आज तुम जो चाहे वो फेंक सकती हो। मेरा ही जूता मेरे सर पे फेंक सकती हो, लंबी लंबी फेंक सकती हो, लेकिन बैठो। कर क्या रहे हो तुम? मैंने सुना है कि ज्यादा देर खड़े रहना भी ठीक नहीं होता, और फोन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि रेडिएशंस आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, इसलिए उसे अपने आप से दूर रखना चाहिए। मेरी एक फोन ऐप, मैं उससे दूर कैसे रह सकती हूँ? और ये सब क्या है? मैं अपनी बीवी का इतना ख्याल तो रख ही सकता हूँ। ओके, थैंक यू। तो चलो, अब तुम मुझे डांटो और कहो कि क्या कहती हो, तुम्हार माता खराब। देव, प्लीज कहो ना। तुम्हारी माता खराब की। गुड, अब इसी को गुस्से से कहो, चिल्ला के। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। मीनाक्षी, याद है तुमने कहा था कि हम वो लम्हे जो हमने साथ में नहीं बिताए हम फिर से जिएंगे। मैंने उन लम्हों को बहुत मिस किया और मैं उन्हें फिर से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। इसलिए प्रेगनेंसी में तुम्हें ऐसे मूड स्विंग्स तो होते ही होंगे ना,
और तुम ऐसे गुस्सा तो करती हो कि बिना वजह छोटी छोटी बातों पे, और तुम कुछ अजीब सी डिमांड्स कर सकती हो, कुछ उल्टी सीधी चीजें मांग सकती हो खाने के लिए, जैसे वो क्या गोलगप्पा, उसे क्या कहते हैं बंगाली में? पुचका। हाँ, तो तुम्हें खाना पुचका? तुम ये सब सुबह से प्लान कर रहे थे मेरी प्रेगनेंसी के डेज को फिर से। हाँ सोनाक्षी, जो पल मैंने मिस किए तुम मुझे वो जीने का फिर से मौका दोगे, और जो तुमने मिस किए वो जीने का मैं तुम्हें मौका दूंगा। ओके? अगर ऐसी बात है तो मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है। कॉफी? बट नॉट टू स्ट्रॉन्ग। क्यों? अरे तुम प्रेग्नेंट हो? अभी ला। तुम एकदम इम्पॉसिबल मिस्टर दीक्षित। मिसेस दीक्षित, आइए बैठिए प्लीज। सो वेलकम टू निल। कैसा फील कर रही है? मतलब आप यहाँ पर कंफर्टेबल तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ पूछने आई थी। हाँ प्लीज पूछिए ना। मुझे आज क्या काम करना होगा? मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है ना, तो मैं इसलिए आपसे पूछने आई। लेकिन यहाँ पर सबको आपको जानते हैं। मुझे? जी। अच्छा, कैसे? एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ पर जो भी नया कोई ज्वाइन होता है तो हम उसके बारे में, वो एम्प्लॉय के बारे में सबको मेल कर देते हैं। बाकी सबसे तो आप मिल ही लेगी। बचा लक्ष्य, वो मेरा पार्टनर है और हम सबका बॉस भी है। वो है लक्ष्य। फिलहाल वो बिजी है, वरना मैं आपको डेफिनेटली उनसे मिलवा देता था। नहीं, कोई बात नहीं, बाद में मिलूंगी। अच्छा, और रही बात काम की, तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट को डिफरेंट एम्प्लॉय हैंडल करता है। आपके बारे में मैंने सबको बता ही दिया है कि आप एज अ इंटर्न हमारी हेल्प करने वाली है। उसका एग्जैक्टली ये रीजन है कि अगर आप हर डिपार्टमेंट में काम करेगी तो हम ये इजीली इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आपको किस डिपार्टमेंट में असाइन करना चाहिए। वर्ल्ड इज योर्स। तो आप जाके देखिए कि आज किस डिपार्टमेंट को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट? तो कितने महीने का हुआ ये बेबी? तुम पापा बनने वाले हो और तुम ये भी नहीं जानते कि कितने महीने हुए? 7वां महीना है। 2 महीने में हम पेरेंट्स बनने वाले हो। तुम कुछ आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू। अच्छा चलो मिस्टर हस्बैंड, गो गेट मी चोको लावा केक। पापा बनने की जर्नी का ये सैंपल था। लावा केक ना, चॉकलेट लावा केक मैं अभी लेके आता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि जो होने वाला बच्चा, उसका नाम क्या रखना है? ठीक है, नाम डिसाइड कर लेते हैं। फिर तुम जाके रेड वेलवेट पेस्ट्री ले आना, ओके? चलो नाम डिसाइड करते हैं। हाँ, नाम ना, अगर लड़का हुआ तो गोलू, और अगर लड़की हुई तो सुहाना। अगर लड़के का नाम गोलू होगा तो आई विश गोली। गोलू कैसा नाम है? अच्छा नाम है, कितना अच्छा लगेगा। छोटे मोटे गोल मटोल लड़के का नाम गोलू। क्या वैसे मेरे को इंट्यूशन हो रहा है कि लड़की हो। तो तुम्हें बेटी चाहिए? बिल्कुल तुम्हारे जैसे, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट। लेकिन हाँ, मेरी बात सुननी चाहिए। अगर मेरी बात सुनेगी तो सब परफेक्ट। कुछ रंग प्यार के। लो मिस बोस, हमारे बच्चे को संभालिए, इधर उधर खिसक रहा है। मुझे भी अभी पता चला कि सोहा को इतनी जल्दी है। ओके यार, शट अप और जाओ और मेरे लिए पेस्ट्री ले आओ। हाँ, पेस्ट्री तो मैं जरूर लाऊं, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना। क्या? माँ देखो कितने अच्छे से तैयार होके बाहर जा रही है। हाँ तो मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ, मतलब माँ कितनी अच्छी लग रही है ना। मतलब तैयार होके किसी स्पेशल फ्रेंड से मिलने जा रही होगी शायद। तो
ऐसे मैंने 3 घंटे थोड़ी लगाए तैयार होने में। करेक्ट। देखा बाबा, 3 घंटे लगे माँ को। से हर रोज बाहर जाती है घर से, मैं आपको कह देता हूँ। वो स्पेशल वाले फ्रेंड से मिलने, मतलब दोस्त है उनका, पर फिर भी इतने तैयार होकर कोई थोड़ी जाता है। एक मिनट चुप हो जा। तो बुक वाले फ्रेंड की बात कर रहे हैं? वही तो, मतलब देखो अभी मैं पूछता हूँ, ऐसा इरिटेट होगी। माँ, आप अपने वो पड़ोसी दोस्त को मिलने जा रही हो ना? बकवास मत कर, मैंने कहा ना मैं फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। पर माँ मैं शोर हो, मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है, और वैसे भी फ्रेंड्स को वेट नहीं कराना चाहिए। करेक्ट माँ। बाय बाय। देखा मैंने आपसे क्या कहा था? बस चुप हो जा। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था, अब आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं हेल्प करने वाला। हेल्प करनी होती तो वो बुक पढ़ के बताता मुझे कि वो फ्रेंड कौन है। तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब वैसे माँ तो अभी आपके सामने ही गई ना स्पेशल फ्रेंड से मिलने। हाय, यहाँ आप न्यू इंटर्न है ना? मेरा नाम मोहित है। और मैं ईश्वरी हूँ। और मैं शिवानी। हम आपको आंटी बुला सकते हैं ना? इंटर्न आंटी, ये कूल है। तो आज से हम आपको इंटर्न आंटी बुलाएंगे। ओके। वेलकम टू नील। इंटर्न आंटी, गेस व्हाट? आई नीड योर हेल्प। मेरा मतलब है मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? आपको फोटोशॉप पता है? हाँ, मैंने अभी भी देखा, नीचे वहीं पे पास में है फोटो का शॉप। नहीं, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फोटोशॉप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो फोटो एडिटिंग के लिए होता है। नो प्रॉब्लम, अगर कुछ और आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है? थैंक गॉड आंटी आपको फोटोशॉप नहीं आता है, क्योंकि मुझे इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। 1 मिनट। इंटर्न आंटी, ये कुछ एड्रेसेस हैं इनवाइट्स भेजने के लिए, ऐप अपडेट टेस्टिंग के लिए। वो इनवाइट मतलब निमंत्रण? हाँ, तो आंटी ये आज ही करना जरूरी है, क्योंकि सैटरडे को हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आंटी ये बहुत अर्जेंट है। आप कर सकते हो? जरूर कर दूंगी। आप मुझे बताएंगी ना इसमें क्या लिखना है? ओ सॉरी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। 1 मिनट में अभी आई। हाँ, बस यही लिखना है ना? हाँ जी आंटी, मैं जरूर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। और तू हर दिन अगर ऐसे ही लंच बनाती रहेगी, मुझे आदत पड़ गई तो बाद में रिग्रेट करेगी तू। चुप कर, बस ये हो कर कि मैं अपना डिसर्टेशन टाइम पे सबमिट कर दूं। तूने आज तक कोई चीज लेट करी है क्या? करेक्ट, इसलिए तुम अपना काम करो और मैं जा रही हूँ घर। पर्स लेना मत भूलना वहां पर। तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं सब कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन अब सब कुछ हो गया। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया, सारे अप्रूवल्स मिल गए, इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स ऑन बोर्ड। इस वार्ड में रोना पैदा हुई थी ना, उस वार्ड को मैं बहुत अच्छे से डेवलप करने वाला हूँ, लाइक अ सुपर स्पेशलिटी वार्ड। और इस हॉस्पिटल की सबसे खास बात पता है क्या होगी? इस हॉस्पिटल में जो भी गरीब घर की लड़की पैदा होगी ना, उसकी 12th तक की एजुकेशन हॉस्पिटल स्पॉन्सर करेगा। इस हॉस्पिटल से कोई भी औरत, कोई भी माँ सिर्फ खुशियां लेके जाएगी। देव, I hate you. I hate you too.
आंटी फैंटास्टिक। मुझे तो टेंशन हो रही थी कि आप उन यंग लड़कियों के साथ कैसे मैनेज कर लेंगी। और कर रही हूँ। आज सुबह घर से निकलते हुए सबने पूछा कहाँ जा रही है, मैंने कहा मंदिर में एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मैंने भी घर पे यही कहा कि मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ। पर सही तो है, आप मेरी सहेली है ना। इस उम्र में आपके जैसी सहेली मिलना किस्मत की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा ईश्वरी जी। फैमिली के अलावा भी कोई ऐसा दोस्त या सहेली होनी चाहिए जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको। वैसे आपने देव और शोना को अपने इस नए जॉब के बारे में बताने का कब सोचा? हाँ, बताना तो चाहती हूँ, बताऊंगी, पर अभी नहीं। थोड़ी अपने काम में और जम जाओ। मैं अपने बच्चों के सामने ना जीत कर जाना चाहती हूँ, हार कर नहीं। डोंट वरी, आप नहीं हारेंगी। खुदा पहाड़ निकली ईश्वरी जी। एक आशा तो ईश्वरी जी से बात कर रही है। वो बुक वाला आदमी कहाँ गया? कैसे ढूंढूं उस बुक वाले पड़ोसी को? शिवानी बेटा, क्या हुआ? वो रमन कुछ गुस्से में था, डांट रहा था क्या? कुछ नहीं, मुझसे कुछ गलती हो गई थी, इसलिए सर थोड़ा सा नाराज थे। ओह, क्या गलती हुई? आंटी, मैंने आपको एक लिस्ट दी थी इनवाइट्स मेल करने के लिए। हाँ? वो उनके ईमेल आईडीज पर उनको मेल करनी थी, लेकिन आपने शायद लेटर्स लिखकर उनको पोस्ट कर दिया, और वो भी हिंदी में। आंटी, हमारा ब्रांड ऐसा नहीं है, न ही हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं। मुझे लगा था कि शायद इंग्लिश का कंटेंट आप कॉपी तो कर लेंगी। गलती मेरी है, मुझे आपके साथ बैठ के वो काम पूरा कराना चाहिए था। मुझे कहा मेल कर दो, तो मैंने मेल मतलब वो मैं कुछ और ही समझ बैठी। मुझसे गलती हुई और डांट तुम्हें खानी पड़ी। मुझे माफ कर देना। मैं नहीं आंटी, प्लीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप नई आई हैं, यहाँ पर आप सब सीख रही हैं। मुझे आपको ये सारा प्रोसेस पूरी तरीके से समझाना चाहिए था। सर भी मुझे यही कह रहे थे। मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि ये मेरी वजह से हुआ है। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम तो अपनी गलतियों से ही सीखते हैं ना। और बॉस जिस गलती पे डांटते हैं उस चीज का इतना बुरा नहीं लगता। बेचारी बच्ची कितनी भली है, गलती मैंने की और डांट इसे खानी पड़ी। मुझसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हो पाया। अरे गोलू, पता है हम आपका कितने देर से वेट कर रहे थे। अच्छा, सच्ची? सोहा कहाँ है? सोहा आपका इंतजार करते करते आपके रूम में पढ़ाई करने चली गई। ओहो। अब बोल रही थी आज आपके साथ ही सोएगी। तुम भी आ जाना। दादी, पता है आज क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? आज मैं स्कूल में फन। अरे आ गई तू? अरे भाई, ये दोनों बच्चे कब से पूछ रहे थे कि बड़ी दादी कहाँ है, कब आएगी, और तूने आज पूरा दिन मंदिर में गुजार दी। अरे दादी, आज हमारे साथ खेलोगे आप? हाँ हाँ, बस मैं हाथ मुंह धो लूं और फिर खेलती हूँ। तुम नहीं, पहले मेरे साथ खेल। गोलू, बड़ी दादी अभी अभी आई है ना, तो उन्हें फ्रेश होने दो, कुछ खाने दो और फिर खेलेंगे। आज मैं इसके साथ खेलता हूँ। ओके, बाय बड़ी दादी, जल्दी आना। हाँ, तुम आज जल्दी आ गई। और आपको आने में देर हो गई ना, अब थक गई होंगी, मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। अरे नहीं, रहने दे, बैठे बैठे गप्पे मारने से थकान होती है भला। मुझे अब वेट नहीं होना, मैं आपके लिए कुछ ले आई हूँ। मेरे लिए? क्या?
क्या है? डर है मन में वही पुराना, पर करनी शुरुआत नहीं है। आंख वही पर नया है सपना, आकाश वही बरसात नहीं है। तुमने लिखा? अच्छा नहीं है ना? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आपने तो मुझसे कहा ना, सच बोलने का कोई बुरा वक्त नहीं होता, बस हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो उसी से इंस्पायर्ड होकर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। एक नई शुरुआत के लिए कोई सही वक्त नहीं होता। जब हम अपने मन से डर निकालते हैं तो वही सही मुहूर्त होता है। और हमारी नई शुरुआत हुई है, इसलिए मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। क्या है? देखिए। आई नो, मुझे पता है कि ये घड़ी देव ने आपको दी है, आपके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन अब से आपके टाइम पर मेरा भी हक है। मैं बनाऊं?